Hello दोस्तों, welcome to my channel ज्ञान HSC Officer. तो today we are discussing about safety in gas welding and cutting in constructions. तो आज हम बात करने वाले हैं जो गैस कटिंग सेट यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्क के बारे में, वर्क रिलेटेड, उसके hazards और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करेंगे, कैसे सेफली हम वर्क को कोऑर्डिनेट करें. फर्स्ट, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग. Gas welding and gas cutting are processes that use fuel, gases and oxygen to weld or cuts metals. तो इसमें क्या है, गैस यूज होती है, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों चीज मिल करके इसको एक मेटल को काटने का काम करते हैं. नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स, ठीक है. ऑक्सीजन सिलेंडर से अभी ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड इन ब्लैक कलर. जो ऑक्सीजन सिलेंडर से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में, ये ब्लैक कलर क्या होता है, यूजुअली होता है कलर इसका. इन दिस सिलेंडर ऑक्सीजन इज स्टोर्ड अंडर ए प्रेशर ऑफ 1550 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसमें जो कंप्रेस्ड गैस होती है वो इतने लेवल पे भरी होती है. द कॉमन सिलेंडर कैपेसिटीज और 1.8 क्यूब्स एंड 3.5 एम क्यूब्स एंड 7 एम क्यूब etc. इतना तक ये फिलिंग होता है लगभग. एसिटिलीन सिलेंडर्स, एसिटिलीन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड इन मैरून कलर. ये एक ईंधन के रूप में यूज होता है, ठीक है. कहीं कहीं एलपीजी भी यूज करते हैं आज के. इन दिस सिलेंडर्स एसिटिन इज स्टोर्ड अंडर ए प्रेशर ऑफ 175 पास्कल. पास्कल जो दाब जिसे बोलते हैं उसका यूनिट होता है. तो द कॉमन सिलेंडर इज 1.6 क्यूम, 2.8 क्यूम, 8.4 क्यूम etc. उसका जो कलर कोडिंग आप देख रहे हैं, रेड कलर, मैरून कलर होता है, ठीक है. नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है, गैस होज. ये होज है. इसमें देखिए जो ये मैरून कलर है ये रहेगा ईंधन, मीन्स फ्यूल यूज करने के लिए इसमें. और जो इसमें ब्लू कलर रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वो रहेगा ऑक्सीजन के लिए. द होज इज यूजुअली ए डबल होज डिजाइन, मीनिंग दैट देयर आर टू होज ज्वाइंट टुगेदर. इसमें दो होज पाइप्स होते हैं, होसेस होते हैं, एंड दोनों को साथ जोड़ा जाता है. द ऑक्सीजन होज इज ग्रीन एंड द फ्यूल होज इज रेड. देखिए कहीं कहीं इस पीपीटी के अनुसार अभी यहाँ पर ग्रीन है, बट मोस्टली यूज होता है ब्लू कलर ऑक्सीजन के लिए. द टाइप ऑफ गैस द होज विल बी कैरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द कनेक्शन विल हैव डिफरेंट थ्रेड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, है ना. तो थ्रेड के हिसाब से होता है कौन सा गैस सिलेंडर यूज करना, उस सिलेंडर्स के हिसाब से उस डाया कौन सा होता है उसमें थ्रेड्स, उस हिसाब से यूज होता है, डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं. बट ये एक कलर कोडिंग है. ओके. नेक्स्ट, वेल्डिंग टॉर्च. दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च एंड ए वेल्डिंग टॉर्च हेड इज यूज्ड टू वेल्ड मेटल्स. मेटल्स को वेल्ड करने के काम आता है ये जो टॉर्च होती है. इट कैन बी आइडेंटिफाई बाई हैविंग ओनली वन और टू पाइसेस रनिंग. इसमें क्या होता है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, टू पाइसेस रनिंग कंडीशन होता है, यहाँ पर देखते हैं जैसे to the nozzle and no oxygen blast trigger and two valve knobs at the bottom of the handle letting the operator adjust the oxygen flow and fuel flow. यहाँ पर क्या होती है, दो नोब्स होती हैं कंट्रोल करने के लिए इसको, ठीक है. और ये इसका क्या ब्लास्टिंग एरिया है, इसकी टॉर्च है. यहाँ पर ये जो बिली क्लिप इसको बोलते हैं, क्लैंप जिसे बोलते हैं, यहाँ से क्या होती है, टाइट होता है, ठीक है. तो ये ब्लास्ट आउट ट्रिगर्स किसे बोलते हैं ना, यहाँ पर एक ब्लास्ट आउट ट्रिगर्स होता है इसके नीचे, जिससे हम कंट्रोल करते हैं गैस को. नेक्स्ट, कटिंग टॉर्च. सिंपल, ये कटिंग टॉर्च होता है. ये कटिंग टॉर्च हेड इज यूज्ड टू कट मेटल्स. मेटल्स को कट करने के काम आता है. इट इज सिमिलर टू ए वेल्डिंग टॉर्च बट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हैविंग थ्री पाइप्स दैट गो टू ए 90 डिग्री नोजल एंड बाय द ऑक्सीजन ब्लास्ट ट्रिगर. ऑक्सीजन ब्लास्ट ट्रिगर यहाँ पर क्या है, थ्री पाइप्स होते हैं, यहाँ पर ट्रिगर्स होता है, यहाँ पर इसको दबाएंगे तो इधर से क्या रिलीज होती है गैस इसमें, ये और ब्लास्ट एरिया है, ठीक है. तो इसको बोल लेते हैं नोजल.
एंड ओनली आयरन एंड स्टील कैन बी कट यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड से हम स्टील एंड आयरन, टू मेटल्स हम कट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द रेगुलेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रेशर फ्रॉम द टैंक्स बाय रिड्यूसिंग प्रेशर एंड रेगुलेटिंग फ्लो रेट। ये क्या बताता है? रिड्यूसिंग करता है, और ये क्या करता है? इस फ्लो रेट को बताता है कि इसमें प्रेशर कितना है ना। ये रेगुलेटर इसका है एसिटिलीन, एंड ये ऑक्सीजन का है, दोनों में प्रेशर गैस रहते हैं, इसका प्रेशर बताते हैं। चेक वाल्व, ये चेक वाल्व लेट्स गैस फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो चेक वाल्व होते हैं, ये क्या करते हैं? एक वन डायरेक्शन में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर कुछ है, ये है रेगुलेटर्स। ठीक है, ये रेगुलेटर्स यहाँ पर, और इसके बाद जो फ्लैश बैक अरेस्टर है, ये फ्लैश बैक क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्यूल वाला, और ये ऑक्सीजन का। तो ये क्या करता है? हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो जो इसमें रहता है इधर से रिलीज कर देगा, बट बैक नहीं मारेगा ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च है, तो टॉर्च में यहाँ पर हम लगा देंगे तो क्या रहेगा? रिटर्न, नॉन रिटर्न वाल्व इसमें रहता है, तो वो रिवर्स नहीं करता है, ताकि फायर ना हो, फायर होने का चांसेस ना रहे। ये जैसा कि आप में देख रहे हैं, फ्लैश बैक अरेस्टर। It is a device used to welding and cutting to stop the reverse flow of gas as well as uh, of the flame into the supplier line. This device protects the user and the equipment from any damage or from getting the gas cylinder exploded. Safety hazards gas welding cut and cutting. इसमें welding cutting में क्या क्या hazards हो सकते हैं उसको हम जान लेते हैं। First of all, hazards क्या है? Fire and explosion caused by the gas leaks, backfire and flashback। देखिए जब क्या होता है, अगर कहीं पर गैस फायर होने का चांसेस, एक्सप्लोजन तब होता है जब कहीं गैस लीकेज होती है। मान लीजिए कहीं पर हम यहाँ पर गैस लीकेज है, रेगुलेटर से यहाँ पर होस होस है, होस के पास से लीकेज कर रहा है, तो उस जगह ये जो इग्निशन जा रहा है, इसकी वजह से आग लग सकती है ना। और फ्यूम्स क्रिएटेड ड्यूरिंग फ्लेम कटिंग, ये फ्यूम्स जो निकल रहा है ड्यूरिंग कटिंग के समय हमें चांसेस हो सकता है, धुआं धुआं निकलता है, उसका खतरा रहता है, और फायर होने का, आग लगने का खतरा। नेक्स्ट होगा द बर्न, जलने का। मान लीजिए कोई मेटल्स कट कर रहे हैं, उस टाइम पे उसकी चिंगारी जो जाती है, हाथ में गिर सकती है, पैर में गिर सकती है, अगर हम यूज पीपीस नहीं कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो फायर बर्न्स रिजल्ट फ्रॉम द मिसयूज ऑफ ऑक्सीजन, अगर मिस यूज कर रहे हैं, सही से उसका सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं तो। हैजर्ड्स, बर्न्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम और हॉट मेटल्स, जैसे कि प्रीवियस सीट में हमने बताया कि जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं कटिंग में, तो उस टाइम पे हमें जलने का खतरा रहता है ना, हॉट मेटल के टच में आने में। क्रशिंग और इम्पैक्ट इंजरीज व्हेन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सिलेंडर, क्रशिंग एंड इम्पैक्ट हो सकता है, इंजरीज हो सकती है जब इसको गैस सिलेंडर को हम अनसेफ रूप से हम हैंडलिंग करते हैं ना। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन में, देखा है कि अनसेफ प्रैक्टिस, इसमें देखिए पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये अनसेफ प्रैक्टिस लुढ़काते हुए इसको ले जा रहा है। और ये क्या है, इसमें सेफ ट्रॉली में विद चैन टाई अप करे हुए तब ले जा रही है, ये मतलब बिल्कुल सेफ है। स्टैंड पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन पे है, ये हॉरिजॉन्टल पे जमीन पे लुढ़काते हुए ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनके अगर वॉल में कभी भी चोट मीन्स कभी कोई पत्थर हिट होता है तो वॉल टूटने का डर रहता है, और खतरा रहता है चोट लगने का उस समय। नेक्स्ट क्या है? फायर कॉज्ड बाय हीट, स्पार्क, मोल्टेन मेटल और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम। फायर कॉज्ड बाय, फायर क्या हो सकती है? हीट की वजह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कट कर रहा है, नीचे क्या है, कुछ गैस सिलेंडर रखा हुआ है, या कुछ हीट फ्लेम, अगर कुछ फ्लेमेबल लिक्विड से रखा हुआ, और फायर होने का चांसेस रहता है मेटल्स को कट करने के दौरान। एक्सप्लोजन भी हो सकता है when cutting up or repair tanks or drums which contain or may have content flammable materials। अगर कोई कंटेनर मान लीजिए मीन्स ग्रीस है, ऑयल है, पेंट है, अगर ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह, अगर पिछला कुछ स्टोरेज रहा, उसको इम्प्टी किया गया, फिर कटिंग करने के दौरान उसमें अगर जो चिपका हुआ रह जाता है, उसकी वजह से आग लगने का चांसेस हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ फायर ड्यूरिंग गैस कटिंग, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस। वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस स्पार्क। तो उसके समय जब हम वेल्डिंग कटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस समय प्रोड्यूस क्या होता है? स्पार्क जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, विच कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जिससे कि मान लीजिए यहाँ पर कटिंग अगर हो रही तो कम से कम 5 से 6 फीट 7 फीट कम से कम उसका स्पार्क जो है जाता है ना। तो पार्टिकुलरली द टॉर्च इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, तो अगर एडजस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं बाहर जाने का। द हॉट स्लैग ऑफ burning metals may drop down as globals
which retain their heat for very long period and can start a fire long after the welding job is completed. तो और क्या चांसेस हो सकता है कि अगर कई बार मान लीजिए कहीं पर कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है, वो उसका स्लैग जो गिरता है नीचे, स्लैग गिरने की वजह से बर्निंग जला हुआ स्लैग जो गिरता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, फायर जनरेट कर सकता है, उस जगह पे आग लग सकती है, तो हमें वो भी खतरा हो सकता है। हीट ड्यूरिंग वेल्डिंग कटिंग क्लोज्ड विजल पाइप और टैंक्स, पाइप्स में में रिजल्ट क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस होने की वजह से। एन एम्प्टी विसल दैट हैड कंटेन्ड फ्लेमेबल मटेरियल्स is more dangerous than one fully filled with flammable metal because it may be full of visible vapors. कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, देखते हैं। सेफ्टी इन हैंडलिंग गैस सिलेंडर्स, देखिए इन केस ऑफ सिलेंडर आर टू बी फिल्ड, लिफ्टिंग डिवाइस उसके लिए होते हैं, है ना। दे आर टू बी स्लंग्स इन सुटेबल क्रैडल्स और प्लेटफॉर्म, इसके लिए स्लंग्स आते हैं। स्लंग्स में हमें कुछ भी हो, कभी भी हमें स्लंग्स में इसमें यूज करना चाहिए ताकि हम सेफली आराम से हैंडलिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ले सकें। डू नॉट यूज सिलिंग्स नहीं यूज किया जाता कभी भी। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन लाइन में देखा गया कि ऐसे सीलिंग में टांग लेंगे, उसको हैंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं रहेंगे, इस जो है गिरने का चांसेस रहता है जमीन पे, तो उसकी वजह से खतरा हो सकता है। टेम्परिंग, डू नॉट टेम्पर वॉल्व और सिलेंडर्स, कभी कभी देखिए फटा रहता है ना, अगर मान लीजिए ये क्यों फटता है, जैसे कि अभी हमसे पिछला प्रीवियस पिक्चर्स में आपने देखा कि उसको लुढ़काते हुए ले जा रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि क्रैक भी होने का चांसेस रहता है। And no application of lubricants, do not use oil and greases as a lubricants on valve or attachments। तो कभी भी अगर हम हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहां पर कहीं भी आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ तो चांसेस है फायर होने का। डू नॉट यूज ऑयल और ग्रीस एज लुब्रिकेंट ऑन वॉल्व्स और अटैचमेंट्स, कहीं भी हमें जो वॉल्व्स और अटैचमेंट होते हैं वहां पर हमें लुब्रिकेंट्स यूज ही नहीं करना है, ज्वलनशील पदार्थ वहां पर नहीं यूज करना है, वो भी चांस हो सकता है वहां पर फायर होने का। सिलेंडर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें नेवर ट्रांसपोर्ट सिलेंडर्स विद रेगुलेटर एंड होज अटैच्ड अनलेस ए प्रॉपर ट्रॉली और कैरिंग इज यूज्ड, कभी भी यहाँ पर हमें कुछ भी अटैच नहीं करना है, इस पे हमें जोर नहीं देना है। जो प्रॉपर सिलेंडर ट्रॉली है इससे हमें इसको हैंडलिंग करना है with proper chain tie up करके। while transporting cylinder wall should be set एंड रोलिंग अप सिलेंडर, कई बार हमने अनसेफ एक्टिविटी देखी है साइड पे कि बहुत सारा जो सिलेंडर्स रहते हैं इसको रोलिंग करके देखो इसमें अनसेफ लोड किए हुए हैं। डू नॉट ड्रैग और रोल सिलेंडर्स, दे में बी रोल्ड ऑन बॉटम इट्स, रोल कर सकते हैं इसका बॉटम सतह पर हमें क्या इसमें हिट होने का चांसेस रहता है, तो कभी भी हमें ड्रैग नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल इसको क्या करना है, हमें हैंडलिंग करना है। वॉल प्रोटेक्शन क्रैप इसकी आती है ना। इसका मेन पर्पज क्या होता है, ये क्या करता है, उसको रेगुलेटर जो होता है उसको वाल्व को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है साइड पे, ताकि इस पे जो भी हिट हो इस पे हो बट उस पे चोट ना लगे, ज्यादा कहीं हिट ना हो। when the cylinder is not in use, keep the metal cap in place to protect the valve, जब कभी यूज नहीं होता है यूज में तो उसको हम वाल्व देके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ सिलेंडर्स, ओके, तो इसके लिए हमें क्या है, कुछ प्लेसेस बनानी पड़ती हैं। बिफोर रिटर्निंग एम्प्टी सिलेंडर मार्क देम एम्प्टी, अगर रिटर्न करने से पहले हमें उसमें मार्क कर देना, चिन्हित कर देना, कहीं चौक से कोई लिख देता है या फिर हम उसमें मार्क कर देते हैं कि एम्प्टी सिलेंडर कौन सा है एंड फुल सिलेंडर कौन सा है। ऑलवेज कंसिडर सिलेंडर फुल इफ नॉट डेफिनेटली मीन्स, कभी भी हमें उसमें हमें देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए हमेशा। व्हेन इन डाउट अबाउट द प्रॉपर हैंडलिंग कंसल्ट सप्लायर, कभी भी हमें इसमें डाउट नहीं रहता है। स्टेट सिलेंडर, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सेट बना हुआ है इस पे, फुल सिलेंडर एंड एम्प्टी सिलेंडर्स अलग अलग रखे हुए हैं। नो सोर्स ऑफ इग्निशन एंड प्रोटेक्शन एरिया विशेष निवेश प्रवेश निषेध लिखा है ना, नो स्मोकिंग, इस एरिया में स्मोकिंग नहीं करना है और सेफली इसको अंडर द शेड रखते हैं। तो स्टोर एम्प्टी एंड फुल सिलेंडर सेपरेटली इनको क्या करते हैं, अलग अलग हम रखते हैं इनको, फुल सिलेंडर और ऑक्सीजन मीन्स फुल और एम्प्टी सिलेंडर। स्टोर रूम शुड बी ड्राई प्लेस में होना चाहिए, जिसका स्टोर रूम रहना वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए
एंड अवे फ्रॉम ऑयल और अदर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सभी से ऑयल तेल से कभी भी जो और अदर एनी अदर सब्सटेंसेस हैं उनसे हमें इनको दूर में रखना है। रेगुलेटर्स और reducing valve are used on both oxygen and fuel gas cylinders to maintain gas supply to the torches at correct pressure। ये क्या करता है, इससे क्या करता है कि रेगुलेटर्स क्या करता है, रिड्यूसिंग वाल्व को क्या करता है, रिड्यूस करता है एंड ऑक्सीजन को भी और मेंटेन करता है इसका सप्लाई को, प्रेशर को भी बताता है। एंड होज कनेक्शंस डू सॉप वाटर टेस्ट टू आइडेंटिफाई होज लीकेज। इसके होज लीकेज को हम कैसे टेस्ट करें, एक सॉप सॉल्यूशन लेना है बॉटल्स में, इसके यहाँ पर डालना है, यहाँ पर अगर डालते हैं तो क्या होता है, ये इसमें बुलबुले, अगर लीकेज है तो बुलबुले आते हैं। अच्छा, बुलबुले जब आते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसको टेफ्लॉन टेप से यहाँ पर और टाइट कर देना है, ठीक है। रिंच से लेकर के इसको होज को अच्छे से टाइप कर देना है, इसमें जो जो विली क्लैम्प्स होती है उसको टाइट कर देना है, तो क्या रहेगा, लीकेज नहीं रहेगा। गैस कटिंग टॉर्च, अब ये गैस कटिंग टॉर्च है तो इसे बोलते हैं नोजल, ठीक है। एंड गैस कंट्रोल नोब यहाँ पर है, होस कनेक्टर विद यहाँ पर है विद नो डिटेल वाल्व। ये सर्विस स्टेशन है, रॉड आयरन फर्नीचर गैरेज फैब्रिकेशन एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ये कहाँ पर यूज होता है, मान लीजिए जहाँ पर फैब्रिकेशन का काम होता है, गैरेज का काम होता है, रॉड आयरन फर्नीचर का काम होता है, सर्विस स्टेशन में इसका काम लगता है, ठीक है। तो सेट द रेगुलेटर टू द रिकमेंडेड वर्किंग प्रेशर, जितने के प्रेशर का हमें जरूरत है उतना हम यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ कटिंग टॉर्च, चलिए, टू सेपरेट गैस ट्यूब्स थ्रू द हैंडल कनेक्टेड टू द होस, सेपरेट कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिक्सर चैम्बर, फ्लेम ट्यूब एंड वेल्डिंग टिप। ओके, ये ऑक्सीजन वाल्व है, ये एसिटिलीन वाल्व है, यहाँ से ये हैंडल है ना, ये हेड ट्यूब है, ट्यूब का जो है हेड है, एंड मिक्सिंग चैम्बर ये यहाँ पर हमें क्या क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन दोनों यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, ये है टिप। तो जैसे कि आप देख लिए मिक्स चैम्बर देख लिए, फ्लेम ट्यूब देख लिए, वेल्डिंग टिप देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया टाइप्स ऑफ गैस यूज। तो ऑक्सीजन इसका अलग अलग देखिए, गैस कितना यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, एसिटिलीन यूज होता है, प्रोपेन यूज होती है, मैप यूज होता है, प्रोपिलीन यूज होता है ना। मैप मतलब मेथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन। तो इसका क्या है, अलग अलग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर दिया हुआ है इतना इतना, एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन केजे एंड मीटर पर क्यूब, इतना इतना करके इसमें ये जो इसकी वैल्यू दी हुई है। सिलेंडर कंटेंट कैपेसिटी एंड प्रेशर गेज, ये क्या होता है, सिलेंडर कंटेंट्स कैपेसिटी अंदर बताता है सिलेंडर का, इनपुट ये आउटपुट प्रेशर गैस, ये टॉर्च है, नीडल वाल्व से है, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर से, एंड ऑक्सीजन होस ब्लू एंड ब्लैक, एक्सट्रीन होस रेड। क्लीनिंग ऑफ टॉर्च, क्लीनिंग टू टॉर्च एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। तो इसको पीरियडिकली हमें चेक करते रहना है, क्लीनिंग करते रहना है। यहाँ पर क्या होता है, मेटल कटिंग करते करते यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है, तो चांसेस रहता है हमारा बैक फायर होने का, तो हमें इससे ट्रिप क्लीनर आता है, इसको हमेशा क्लीन करते रखना है। Flashback arrestor, a protective system is provided in the fuel gas piping to prevent backflow of oxygen into the fuel gas supply system. Must be maintained and checked regular for damage. हमेशा ये देखिए ISO 9001 से सर्टिफाइड रहता है, और ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है पाइप को, प्रिवेंट बैकफायर से, गैस फ्लो को जो है बैक नहीं करता है। तो इसको हमें कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डैमेज हो जाए, इससे कभी कभी थ्रेड डैमेज हो जाते हैं, तो थ्रेड को हमें क्या करना है, इसको फिर रिमूव करना, दूसरे हमें लगाना है। फ्लैशबैक अरेस्टर, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। वेल्डिंग एंड कटिंग इन कन्फाइंड स्पेस, अगर हम कन्फाइंड स्पेस में करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां लेनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर्स और कंटेनर्स shall never be permitted in small spaces of compartments where welding operations are in progress। हाँ, तो अगर मान लो स्मॉल कंटेनर है, उसके अंदर हमें वेल्डिंग करना, कटिंग करना है मान लीजिए, तो हमें उस समय ऑक्सीजन और एसिटिलीन क्या करना है, हमें दूर रखना है, यहाँ से बाहर आउटसाइड, ना कि इसके अंदर रखना है, हमें अलाउ नहीं करना है इसमें। ये कहने का मतलब ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, कहीं अगर अंदर कन्फाइंड स्पेस में हम काम करें तो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स पहनते हैं, ठीक है। तो यूज अप्रूव्ड ब्रीथिंग डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड बाय कोड, कभी कभी रिक्वायर्ड होता है तो उसके अनुसार से हमें उसको पहनना पड़ता है। स्टैंड बाई पर्सन,
When necessary to prevent danger, an attendant shall wash the welders from the outside, who should be trained for rescue in such circumstances. कहीं कहीं क्या होता है कन्फाइंड स्पेस में, ये हम होल वाचर यहाँ पर क्या रखते हैं, फायर वाचर रखते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसकी क्या है, पूरी एक्टिविटी को अंदर ये देखता है, इसको क्या करता है, इसको देखे रहता है पूरा, ताकि वो उसको पूरा फुल ट्रेंड हो। उसको अगर कुछ प्रॉब्लम से अंदर अंदर होती है, मान लीजिए गैस डिफिशियंसी होती है, इनरिचमेंट अगर होती है तो उसको, या फायर होता है तो उसको रेस्क्यू करा सके सडनली, लाइक दिस। पीपीस क्या क्या यूज होते हैं, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग। तो गैस वेल्डिंग एंड कटिंग के टाइम पे क्या क्या मीन्स पीपीज यूज होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो निजी सुरक्षा उपकरण है। सेफ्टी डिवाइसेस एंड पीपीज, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो गैस कटिंग वेल्डिंग में, गैस कटिंग में क्या क्या हमें उपयोग करना है। तो लेदर एप्रॉन पहनना है, एप्रॉन बोलते हैं इस पार्ट को, ये जो एप्रॉन पहना हुए, ठीक है। वेल्डिंग हेलमेट्स, वे वेल्डिंग हेलमेट्स हो गए, जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक गॉगल्स होता है, ब्लैक ग्लास होता है एंड व्हाइट ग्लास होता है ना। तो ब्लैक ग्लास क्या करता है, रेडिएशन जो होती है इसकी स्पार्क की, तो उस स्पार्क से प्रोटेक्ट करता है। और जो व्हाइट ग्लास होता है, इसका जो स्पार्क होता है तो उसको अंदर नहीं जाने जाता है, उसको इसलिए हम यूज करते हैं ना। लेदर ग्लव्स जो हैंड ग्लव्स होते हैं, इनको पहन करके, ताकि ये बर्न होने का इंजरी ना हो, बर्न होने का चांसेस ना हो। रेस्पिरेटर रेस्पिरेटर पहनते हैं कभी कभी, ताकि इसका जो फ्यूम्स होता है, फ्यूम्स कंट्रोल कर सके। वेल्डिंग फेस शील्ड पहनते हैं। वेल्डिंग फेस शील्ड रहता है तो पूरा कोई भी स्पार्क चेहरे पे जाने का चांसेस नहीं रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर नियर रखना है यहाँ पर, अगर कहीं भी वेल्डिंग कटिंग अगर चल रही है तो वहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोटेक्टिव बूट्स बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी स्पार्क से जले ना, ठीक है। पीपीज फॉर वेल्डिंग गैस कटिंग्स, ये पूरे पीपीज हैं, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक गूगल्स। ब्लैक गूगल्स प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं उनसे हमें हमारा गूगल्स क्या करता है, बचाता है। ईयर प्रोटेक्शन, इफ लाउड नॉइज इज प्रेजेंट, अगर वहां पर ज्यादा लाउड नॉइज प्रेजेंट है, ज्यादा आवाज है, मान लीजिए जो हमारा डेसिबल होता है कितना, 85 डेसिबल मिनिमम होता है, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हमें वहां पर क्या यूज करना है, ईयर प्लग्स। या अगर ज्यादा ही हो रहा है, 100 के ऊपर एबोव जा रहा है डेसिबल, तो हमें ईयर मफ यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग, है ना। दे आल्सो प्रिवेंट स्पार्क, स्पैटर एंड हॉट मेटल फ्रॉम एंटरिंग ईयर्स एंड कॉजिंग बर्न्स। आल्सो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट से जो उसका स्पार्क होता है, स्पैटर्स होते हैं, मेटल्स एंटरिंग ईयर्स, यानी कि कान में न जाने पाए, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वेयर लेदर स्टील टोट हाई टॉप बूट्स। हाई टॉप हमें बूट पहनना है, ताकि कोई भी स्पार्क अगर इसमें आता है तो जले ना, कटे ना। वियर द बॉटम्स ऑफ योर पैंट्स ओवर द टॉप्स ऑफ द बूट्स टू कीप योर स्पार्क एंड फ्लाई मेटल्स। अभी क्या होता है, इसका लेग गार्ड होता है, लेग गार्ड हमें पहनना है, ताकि स्पार्क से हमें बचा सके, हमारे कपड़ों को प्लस हमारे पैर को। डू नॉट टक पैंट लेग इनटू द बूट्स, इट विल हेल्प प्रोटेक्ट द फीट एंड एंकल्स फ्रॉम इंजरी। हमें क्या करता है, इसको एंकल्स में चोट ना लगे, स्पार्क जले ना, इन सबसे हमें बचाता है उस टाइम पे। हैंड प्रोटेक्शन के लिए लेदर हैंड ग्लव्स पहनना है, जो कि ड्राई एंड होल फ्री होना चाहिए, सूखे होना चाहिए, अगर नमी है, मॉइस्चराइजेशन है, तो उसको हमें नहीं यूज करना है। दे विल प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम द बर्न, स्पार्क, हीट एंड कट्स, स्क्रैचेस एंड इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये हमें बहुत सारे खतरों से बचाता है। पहला खतरा, बर्न, जलना, स्पार्क स्पार्क होना, हीट होना, कट से, स्क्रैचेस लगने से, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमें बचाता है। नेक्स्ट क्या, बॉडी प्रोटेक्शन। वियर ऑयल फ्री प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग दैट अलाउ फ्रीडम फ्रॉम मूवमेंट एंड कवर्स ऑल एरियाज एक्सपोज्ड स्किन। हमें अगर कवरऑल है तो बहुत अच्छी बात है। कवरऑल में क्या होता है, पूरा ऑल ओवर बॉडी कवर रहता है, तो कोई भी इग्निशन है, कोई भी खतरा है आसपास, तो हमें स्क्रैचेस लगने के चांसेस नहीं रहते हैं, जलने के चांसेस नहीं रहता है। Wear long sleeve shirt and bottoms, buttons the cuff, pockets and collars. Before gas welding and cutting, हमें क्या चेक करना चाहिए? We have to check first before starting the work. Remove all flammable items near the welding activity या गैस कटिंग और वेल्डिंग एक्टिविटी के पास से कोई भी फ्लेमेबल, कोई मटेरियल नहीं रहना, ठीक है। लाइक्स रिमूव ऑल फ्लेमेबल मैचेस एंड सिगरेट्स, लाइटर्स फ्रॉम पॉकेट्स। परमिट, recommending work permit should be must before starting work.
तो वर्क परमिट हमें भर लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन हमें कर लेना चाहिए। चेक इफ द एरिया कॉन्टेंट फ्लेमेबल लिक्विड गैसेस नियर, नहीं रहना चाहिए। इंश्योर दैट देयर आर नो फ्लोर ओपनिंग और ओपन विंडोज नियर बाय एनी सच रेडी एक्सेस थ्रू विच स्पार्क कैन पास एंड फॉल ऑन कंबस्टिबल मटेरियल। कोई भी जगह ओपन नहीं रहना चाहिए जहां उसका स्पार्क जा रहा है, ताकि खतरा ना हो आग लगने का। कवर कंबस्टिबल मटेरियल, if any of the combustible material cannot be removed, cover it with non-combustible covering like metal sheets or asbestos for certain asbestos। मान लीजिए कहीं पर हमें वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है ना, तो आसपास अगर मान लो करना ही है, वो उसे हटाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम लाएंगे ब्लैंकेट्स, फायर ब्लैंकेट्स आता है, उसको हम कवर कर देंगे, ढक देंगे, इधर हम फिर आराम से करेंगे। जो इसका स्पार्क रहेगा तो फायर ब्लैंकेट के ऊपर जाएगा, ना कि वो फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैसेस के ऊपर नहीं जाएगा, तो चांसेस नहीं रहेगा खतरा होने का। Confined spaces. In case gas welding and cutting has to be done in confined spaces, pipe or other container which contains or had earlier contained flammable liquids, ensure that a details permit to work procedure involving isolation, blanking, purging, inerting method is followed। फायर बूथ होता है, देखिए फायर बूथ क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पार्क को इधर उधर न जाने पाए, उसके अंदर हम आराम से सेफली वेल्डिंग कर सकते हैं। तो प्लांट्स में मोस्टली कंस्ट्रक्शन तो बहुत कम, बट प्लांट्स में जहाँ पर क्लोज एरिया वहाँ पर यूज कर सकते हैं फायर बूथ। तो मिनिमाइज द स्प्रेड स्पार्क। अच्छा, जहाँ पर फायर होता है, फायर वो सॉरी, जहाँ पर जो है अगर कटिंग वेल्डिंग अगर हॉट वर्क हो रहा है, वहाँ पर हॉट वर्क के पास में हमें कीप एन ऑब्जर्व रेडी विद पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, वाटर बकेट्स ईटीसी। यहाँ पर सैंड बकेट्स हमें रखना चाहिए, है ना, तो ताकि कोई इमरजेंसी फायर होती है तो हम उसे कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके, ताकि आग न लगे। आफ्टर गैस वेल्डिंग, आफ्टर गैस वेल्डिंग एंड कटिंग, आफ्टर गैस वेल्डिंग एंड कटिंग इंस्पेक्शन करना है पहले। तो इंस्पेक्ट द एरिया फ्रॉम फॉर स्पार्क और स्मोल्डरिंग मटेरियल्स। इफ यू फाइंड एनी, रिमूव एंड एक्सटिंग्विश देम। अगर कहाँ पर वहाँ पर फ्लेम अगर मिल रहा है आपको, तुरंत उसको रिमूव करना है, तब जाके वर्क स्टार्ट करना है। थैंक यू। तो ये रहा गैस कटिंग वेल्डिंग का आज चैप्टर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेफ्टी का, ठीक है, टुमारो। एंड एवरीडे वन वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, सेफ्टी वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए HSC बुक को, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके, मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।